अगर 3-4 मैच ऐसे ही गए ना, तो आप भूल जाएंगे बिग बैश वाले आपके प्लेयर्स को पूरे पूरे मैच खिलाएंगे। ये बाहर बैठ के सिर्फ इंतजार करेंगे कि यार हमें दोबारा चांस मिले। भाई बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शुरुआत किसी की भी अच्छी नहीं हुई। हम कल बाबर की बात कर रहे थे कि 2 रन बने, आज रिजवान ने 4 रन बनाए और शाहीन आफरीदी की 2 बीमर की वजह से उनको बॉलिंग से हटा दिया गया। मैं पर्सनली ये जानना चाहती हूँ कि शाहीन और नसीम शाह 2 हमारे स्टार बॉलर्स थे मेरे नजदीक, इनकी पेस में क्यों मतलब अब वो बात नहीं रही है, इनकी टेक्निक में वो बात क्यों नहीं रही? लानत, अबे ऐसी लानत के ना पूछो, घटिया, शदीद घटिया, इंतहाई घटिया, बेकार की बल्लेबाजी। पहले तो केशू ने खा लिया पूरी टीम को। बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है इनको वापस बुला लो। शर्म आ रही है यार, खास तौर पे। चलिए बाबर और रिजवान तो बल्लेबाज है ना, आप उनको एक्सपेक्ट, हम उनसे भी बहुत कुछ कर रहे थे बिकॉज उनकी हाइप बहुत क्रिएट हुई, खास तौर पे बाबर आजम की बहुत हाइप थी। बाबर आ रहा है, बाबर जा रहा है, बाबर नहा रहा है, बाबर खा रहा है, बाबर पी रहा है, बाबर जी रहा है, बाबर ये कर रहा है, बाबर वो कर रहा है। 056 बाबर के लिए स्पेशल नंबर बना दिया गया बीबीएल में। मतलब क्या क्या बीबीएल ने उसको प्रमोट नहीं किया। तो बाबर से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन बहरहाल फिर भी हम कहते हैं कि यार बल्लेबाज है, एक इनिंग में नहीं चलेगा, अगली इनिंग्स में परफॉर्म कर लेगा। जिन प्लेयर्स को मैच विनर समझते हैं ना, उनको मैच विनर बिग बैश वाले भी नहीं मानते। चाहे वो शाहीन है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो बाबर है। मतलब इन सब की तारीफ में बिग बैश वालों को भी क्या बोलना पड़ रहा है कि यार जब से ये आए हैं ना, हमारे तो 1 लाख फॉलोवर बढ़ गए हैं। यार जब से तो ये आए हैं ना, हमारी 2-3 वीडियोस 1 मिलियन प्लस चली गई हैं। मुझे हंसी आ रही है ये जो बहन के टके कह रहे थे कुछ साल पहले, बाबर आजम जो है वो आईपीएल में 200 करोड़ का बिकेगा, शाहीन अफरीदी आईपीएल में 300 करोड़ का बिकेगा, मोहम्मद रिजवान 150 करोड़ का बिकेगा जी आईपीएल में। बेटा आईपीएल तो दुनिया की नंबर 1 लीग है, दुनिया की जो नंबर 2 पे लीग आती है वो मोस्ट प्रोबेबली बिग बैश ही आती है। बिग बैश में जाकर जो 150 करोड़ में बिक रहे हैं वो जरा देख लेना ना। बिग बैश वाले कहते होंगे मतलब हमारी शक्ल पे लानत है कि हमने इनको पिक क्यों किया भाई। 3 साल पहले बाबर उस वक्त स्टिल यंग था, उसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो अच्छे काम करते थे। मैं अब आपको डिफाइन करने लगा एज ए बैट्समैन, उसकी जो स्किल्स थी तब। बाबर ने उसके बाद से काम करना छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को उस वक्त अच्छा नहीं खेलता था, बाबर अब अच्छा नहीं खेल रहा पिछले 3 साल से। लेकिन टेक्निक तो निखरती है, वो भूल गया क्या? यही बड़ा सवाल है ना कि बाबर ने अपनी ना स्किल के ऊपर दोबारा काम किया। रिजू डांसर का, मौलवी एक्टर का, शाहीन लंगरे का प्रोग्राम बीपीएल में मर चुका है। भान का टको, तुमने क्या तमाश भी नहीं लगा के रखी हुई थी? हम बीपीएल में जाएंगे तो बीपीएल में 4 चांद लगा देंगे। इस भान का टके रिजू डांसर से कोई पूछे, अबे तू पीएसएल खेल रहा है, कुछ टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, छनकने मेरे घंटे के मौलवी एक्टर रिजू डांसर। बेटा वो बीपीएल है, वो ऑस्ट्रेलिया लीग है, तू पीएसएल समझा हुआ। 10 बॉलें खेल गया ये टका, 10 बॉलें खेल के 4 स्कोर कर रहा है। हिसाब लगाओ, ये टुक टुक उधर भी जाके तूने लगा दिया। अच्छा इसको छोड़ो, शाहीन लंगरे के ऊपर आ जाओ, करो बुमराह से कंपैरिजन ना। 3-9 बॉलें करवाई हैं इस शाहीन लंगरे ने, और बीपीएल वालों ने हाथ जोड़ के इससे बोला कि तू चल, तुझे हमने अवन नहीं देना, बाहर बैठ के तमाशा देख हमें घंटे। बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है इनको वापस बुला लो। कल आपने देखा बाबर को 2 रन किए 5 बॉलों पे, चलो वो तो मैच 11-11 ओवर का था ना, ठीक है। आज शाहीन और रिजवान का मैच था। रिजवान बैटिंग करने आता है, 4 स्कोर करता है 10 बॉलों के ऊपर, उधर भी वो टुक टुक लगा देता है। इतनी गंदी वो बैटिंग करता है, इसकी बैटिंग में तो बाद में जो शाहीन ने कर दिया वो तो खीर ही होगी ना। शाहीन को पहला ओवर मिला, 9 स्कोर किया, उसके बाद उसने ओवर नहीं दिया। उसके बाद एंड पे जब उसको ओवर करवाने लेकर आया तो उसको 19 स्कोर पड़ा दूसरे ओवर के अंदर, और तीसरे ओवर के अंदर उसने 3 नो बॉलें कर दी। 3 नो बॉल जब आप कर देते तो आपको फिर ओवर नहीं करवाए जाते, फिर आपको ओवर से रिमूव कर दिया जाता है, टेकन ऑफ कर लिया जाता है। इतनी एम्बैरेसमेंट। 2.4 ओवर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कितने मार पड़ी है? 43 रन की। ईगल 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 तो बढ़ गया। इंतहा की बिस्ती सोशल मीडिया पे मजाक बेचारी बिग बैश की जो पूरी लीग है ना, वो इन बड़े नामों के ऊपर उन्होंने हाइप बनाई थी। बाबर आपका फ्लॉप हो गया, रिजवान ने रच के जिसको कहते हैं ना एम्बैरेस करवाया, और शाहीन शाह अफरीदी ने तो सब पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा के रख दिया। शाहीन की बॉलिंग अगर आप देखेंगे, इसने क्या बॉलिंग क्या की है, इतना बुरा बॉलर तो शाहीन नहीं था यार। ऐसे जैसे शाहीन रिदम के अंदर ही नहीं है, शाहीन ने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई, हालांकि कब का ये कैंप को ज्वाइन करके बैठा हुआ है। ये होता है जब आप कुछ ज्यादा हाइप दे देते हो ना प्लेयर्स को, ये जो होते हैं ना शौकीपना, वो प्लेयर्स के अंदर आ जाता है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखो,
बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस चलो फिर साइड पे रख दो, जो शाहीन ने बुरी बॉलिंग की है ना, ये बहुत इंपैरेसिंग था। कमेंटेटर मैच से पहले कल बाबर से बात कर रहे हैं, शाहीन से बात कर रहे हैं, रिजवान से लगे हुए हैं, वो हाई बना रहे हैं, और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इंतहा की घटिया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। भाई बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शुरुआत किसी की भी अच्छी नहीं हुई। हम कल बाबर की बात कर रहे थे कि 2 रन बने, आज रिजवान ने 4 रन बनाए, और शाहीन आफरीदी की 2 बीमर की वजह से उनको बॉलिंग से ही हटा दिया गया। मैं तो कह रहा हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। 4 ओवर करा लेता तो कोई 75-80 रन तो पड़ ही जाते, जिस तरह से पिटाई हो रही थी। तो डिफिकल्ट जगह है कामरान, वहां पे फौरन एडजस्ट करना जरा मुश्किल होता है किसी का भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े दिन में, अगले मैचेस में हमारे लड़के करेंगे अच्छा। आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है यार, अर्ली या पहला मैच है, लेकिन ये थोड़ा मैं नहीं इस बात को मानता कि जगह नहीं है। पहली फर्स्ट टाइम गए हो तो फिर बंदा अंडरस्टैंड भी करता है, काफी टूर किए हुए हैं, आइडिया है सारा कुछ। बस मेरे ख्याल से दिन अच्छा नहीं, हम कल का दिन भी अच्छा नहीं था हमारे प्लेयरों के लिए, आज का दिन भी अच्छा नहीं है। अभी बड़े मैचेस पड़े हुए हैं, इतनी एबिलिटी है, कमबैक स्ट्रांगली करेंगे और परफॉर्मेंस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस करके आएंगे ना, ये सोचे, ये जितने हमारे 6 प्लेयर्स है, एक तो वो भी 7वां भी हमारा ही है, लेकिन वो यूएसए की तरफ से है, ये 6 के 6 प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो हमें वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आने वाली सीरीज में बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अपनी फॉर्म उस तरीके से लेके चले, पहला मैच है तो आने वाले मैचेस में अच्छी फॉर्म होना ही बड़ी जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले ना शाहिद आफरीदी ने कहीं मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये बहुत अच्छा है इनके लिए कि यहाँ खेले, इनको वर्ल्ड कप के लिए बड़ा अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा, जैसे आप कह रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए जो श्रीलंका से मैचेस है ना, उसमें अपनी बेंच को खिला लें, इनको यहाँ कंप्लीट करने दें। डू यू एग्री विद दिस? इस बार जो हाई बनी थी ना, फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी 6 क्रिकेटर वहां पे खेल रहे हैं। वैसे बिग बैश में ओवरऑल पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी ज्यादा शानदार है नहीं, 2-3 क्रिकेटर्स के अलावा। हारिस रऊफ का अच्छा है, यासिर अराफात पाकिस्तान कोच ने वो अच्छा है, राना नवीद साहब का अच्छा रहा है, बाकी सब कोई एवरेज कोई बिलो एवरेज, वो वाला सीन चलता रहा। और अब था आपकी पाकिस्तान T20 क्रिकेट की क्रीम, हाँ वो खेल रही है बिग बैश में यार। टीम सेफर्ड ने जैसे आज फेंटा फेरा यार सना भाई, और मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम खेलने लास्ट टाइम भी खेलने गए थे न्यूजीलैंड में, ये टीम सेफर्ड ही नहीं हमसे पकड़ा जाता। ऐसे ही है, और ये वहां पे किसी खाते नहीं है इतना। अब खेल रहा, पहले खेलता था फिर ये साइड पे हो गया था, उसके बाद अब दोबारा ही आया है। तो बहुत धाम भाई, उसने कौन सी लीग नहीं खेली है, एक बांग्लादेश शायद नहीं खेली, ऐसे T20 नहीं खेली है, ठीक है ना। तो बाकियों में तो उसने 100 भी किए हुए, 5वां 100 है उसका, ही इज वेरी गुड प्लेयर। लेकिन वो जो लड़का जो दूसरा खड़ा था साथ में ऑस्ट्रेलिया का अंडर-19 का, वो कैप्टन अंडर-19, यस, उसने तो उससे भी तेज, वो तो 200 की स्ट्राइक से खेला। और बाई चांस शाहीन ने जो अपने 13वां और 17वां मैच का ओवर जो किया है, दोनों में वो दोनों लड़के खड़े थे। शाहीन शाह अफरीदी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। और इन ये 3 डेब्यूटेंट थे, अगर आप देखो तो तीनों बड़े नाम और तीनों ने बिग बैश में अपना डेब्यू किया आज। मतलब 2 ने आज कर लिया, 1 ने कल कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी का तो बहुत ही खराब सीन था। 2.5 ओवर्स में यार, टोटल 2.5 ओवर्स में 43 रन उन्होंने खाए। और चलो वो तो खाए, इतना ज्यादा प्रेशराइज थे कि 3rd ओवर जब उन्होंने शुरू किया 3 नो बॉल्स डाले, और नो बॉल्स भी डाले, बीमर फेंकने के बाद अंपायर ने कहा भाई ये बहुत डेंजरस बॉलिंग हो रही है, आप मजीद बॉलिंग नहीं कर सकते। और उसके बाद उनसे बॉलिंग ले ली गई और दोबारा बॉल भी नहीं की गई। ये याद रखें कि बीमरता भी मारे जाते हैं एक बॉलर से कि जब वो इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं करूं तो मैं करूं क्या, वो हाल हो गया था। और स्पेशली T20 वर्ल्ड कप से पहले हम ये बात कर रहे थे कि आपके पास ये तैयारी का भी मौका है। लेकिन अगर शाहीन शाह अफरीदी इतना प्रेशराइज नजर आए बिग बैश में, हमने देखा कि स्पेशली जो बाबर और शाहीन है, इन दोनों को लेकर तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा हैवी किस्म की मार्केटिंग की थी, इनके इंटरव्यूज किए हैं, दोनों के खूब सारी चीजें चलाई हैं। चलो रिजवान को तो वैसे ही कोई रेट शेड नहीं किया जाता, तो इतनी उनकी बात भी नहीं की जाती, लेकिन इन दोनों को तो बहुत हाईली रेट किया गया था। वहां शाहीन को स्टार से मिलाया जा रहा था, वहां बाबर आजम को बेहतरीन उनकी मार्केटिंग की गई। लेकिन अगर ये दोनों बड़े नाम से ये रन नहीं बनाएंगे तो ये अफसोस वाली बात है। और देखो वैसे भी अब पाकिस्तान में और कोई क्रिकेट है भी नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान के भी सारे फैंस बिग बैश की तरफ निगाह लगाकर बैठे हुए हैं। अच्छा 3 साल पहले बाबर उस वक्त स्टिल यंग था, उसके जो रिफ्लेक्सेस थे वो अच्छे काम करते थे। मैं अब आपको डिफाइन करने लगा एज ए बैट्समैन, उसकी जो स्किल्स थी तब बाबर ने उसके बाद से काम करना छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को उस वक्त अच्छा नहीं खेलता था, बाबर अब अच्छा नहीं खेल रहा पिछले 3 साल से। लेकिन टेक्निक तो निकलती है, वो भूल गया क्या? यही वाला सवाल है ना कि बाबर ने अपनी ना स्किल के ऊपर दोबारा काम किया। क्रिकेट बदल रही है, आपको भी पता है कि जब लोग आपके ऊपर काम करते हैं तो आपको उससे ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने नेचुरल टैलेंट के ऊपर जो 1900 मुझे बता रहे हैं ना, वो बाबर के नेचुरल टैलेंट के ऊपर थे, जो उसकी स्किल थी। जब उसको लोगों ने पढ़ लिया तो उसके बाद उसने क्या काम किया? 19 उसने अभी किया, और भाई 18 कर लें आप। तो 3 साल बाद यार बात ही नहीं कर रहा, आप मेरी बात को समझ गए। चाहे और नहीं देखें बात उसकी मोहब्बत में आप नहीं, मोहब्बत की बात नहीं है, बात देखें जो टेक्निकली अभी कमेंट्स में पूछ लें, क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? क्या उसने आने वाले दौर के हिसाब से अपने आप को तैयार किया? नहीं किया। उसने अपना वेट कम किया? नहीं किया। टेटो टाटा बड़ा बाहर निकला है, कितना की बड़ा निकला है उसके हिसाब से तो ज्यादा है यार। ना करे, फिटनेस वाइज भी माशाल्लाह ठीक है,
सारी चीजें। सिर्फ क्या होता है नहीं कि कहता हूं मसला उसका यही पेट है ज्यादा है। अभी दोस्तों भाई बिग बॉस लीग में भाई पाकिस्तान प्लेयरों ने पूरा का पूरा मजाक बनाकर रखा है। हाँ दोस्तों, भाई जो पाकिस्तान मीडिया का मैंने अभी वीडियो देखा और जो भाई मैंने मैच देखा, भाई बिग बॉस लीग में पाकिस्तान के भाई पूरे प्लेयर की एल लगी पड़ी है। हाँ दोस्तों, क्योंकि जो चाहे बाबर आजम की बात करें, रिजवान, शाहीन अफरीदी, कोई भी इसका खिलाड़ी उठा लो, भाई सब ने नाक कटवा के रख दी पाकिस्तान की। हाँ, क्योंकि भाई ये चल ही नहीं पा रहे हैं। भाई जितना ख़राब कहते कि पाकिस्तान मीडिया खुद कह रही कि भाई क्या बताऊँ, इन बिग बॉस लीग में जाके ये PCL का मजाक उड़वा रहा है। क्योंकि पहले तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने उनको बिग बॉस में खेलने दिया, ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरी उसके बाद मुझे सबसे बड़ी बात निकल के आई कि भाई इनको खिला लिया, लेकिन इनसे अब ना बैटिंग करवा रहे हैं ना इनसे बॉलिंग करवा रहे हैं। हाँ दोस्तों, बाबर आजम जो यहाँ पर इनकी बात करें तो 2 रन पे अभी यहाँ पर आउट हुए हैं। और भाई पाकिस्तान मीडिया कह रही है ये क्या ही घंटे का किंग है और मजाक बना के रखा है कि भाई ये क्या चल रहा है। और पूरी की पूरी पाकिस्तान की यहाँ पर धज्जे उड़ा के रख दी कि ऐसे में ये हमको क्या खिलाएंगे। हाँ दोस्तों, जो कहते थे ना बाबर आजम इतने करोड़ में बिकेगा, इतने में बिकेगा, रिजवान इतने में जाएगा, 200 करोड़ में, 150 करोड़ में, 300 करोड़ में, भाई सारी की सारी इनकी प्लेयरों की पार्ट लग चुकी है बिग बॉस लीग में। बाबर आजम बहुत जल्दी हो जाते, रिजवान भी यहाँ पर ज़्यादा रन नहीं बनाते, वो भी टुक टुक करके खेलते हैं, इस वजह से उनको नहीं खिलाया दूसरे मैच में। और शाहीन अफरीदी भाई इनसे मात्र 2 ओवर कराए। पाकिस्तान जिसका गुणगान करते हैं ना कि भाई देखो हमारा शाहीन अफरीदी, हमारा बाबर, रिजवान, देख लो इतनी बुरी हालत है, इनसे बॉलिंग तक यहाँ पर नहीं कर पा रहे बिग बॉस लीग में। 2 ओवर बॉलिंग करवाए और इनको हटा दिया कि भाई तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम जाके सिर्फ PCL खेलो, तुमसे यहाँ पर बिग बॉस लीग खेलते नहीं बनाए। क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस लीग बड़े मैच होता है और यहाँ पर बड़े खिलाड़ी आते हैं, तो भाई जो पाकिस्तान है उसकी जो प्लेयर है भाई बेइज्जती करवा रहे। पाकिस्तान मीडिया कह रहे कि इससे अच्छा तुम जाते नहीं, तुमको यहाँ पर कौन ही खिलाएगा। और जब ये PCL में आएंगे तो देखे जाएंगे तुम्हारे क्या स्कोर था और हमारा क्या स्कोर है। भाई बिग बॉस लीग काफ़ी बड़ी लीग है। IPL तो पहले नंबर पे आती है, उसके बाद में बिग बॉस के बाद में साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश सुपर लीग भी है। भाई ये PCL है ना सबसे लास्ट में आता है। उसकी यहाँ पर ये प्लेयर है बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी और भी है, मैं उसका नाम मुझको नहीं पता, याद नहीं आ रहा है। क्योंकि इनका नाम याद रखने से क्या ही फ़ायदा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस में यहाँ पर कोई दम ही नहीं है। इनसे याद नाम रखने से क्या फ़ायदा। भाई पाकिस्तान मीडिया चाहे हम कोई भी यूट्यूबर को उठा लो, इनकी सारी की सारी बेइज्जती करवावे, ठीक है कि भाई ये क्या ही खेल रहे हैं, इससे अच्छा तो ये खेलते नहीं, हमारी नाक तो नहीं कटती। बाबर आजम हमारा किंग है, ये भाई क्या ही का किंग है। अब पाकिस्तान मीडिया करी ये तो घंटे का किंग है, इसकी सारी की सारी जो अकड़ यहाँ पर निकल गई। भाई इतने साल तक 1 मैच में नहीं चले, 2 में नहीं चले, 3 में नहीं चले, भाई बैक टू बैक यहाँ पर ख़राब परफॉर्म हमको देखने मिल रही है। अब भाई पहले तो हमने T20 में इसके जब खेला था वहाँ देखी, वनडे में देखी, भाई ये कहीं नहीं चला। आप सोच रहे अभी बिग बॉस लीग में चला, क्योंकि यहाँ पर इसमें सपाट पिच भी रहती है, चलने के चांस है भाई। पर बिग बॉस लीग में भी ये बाबर, रिजवान और शाहीन अफरीदी नहीं चल पा रहे। चलो बॉलर के मानते हैं शाहीन अफरीदी ये बॉलर है, लेकिन बाबर और रिजवान ये तो भाई बैट्समैन है ना, इनको तो चल सकते हैं ना, लेकिन क्या ही घंटे का किंग भाई नहीं चल पा रहा है। भाई बिग बॉस लीग में अगर ऐसे खेलते रहे बाबर, रिजवान, तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की दूसरे खिलाड़ी को कोई लेने से भाई इनकार कर देगा। भाई इनके खिलाड़ी चलते नहीं हैं और रकम बड़ी बड़ी मांगते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस 0/सन्नाटा। इनसे भाई पूरी भाई जो बिग बॉस लीग है उसमें ये धज्जे उड़ा के आ रही PCL की। हाँ दोस्तों, PCL से जाते हैं कि भाई बड़े खिलाड़ी की वहाँ सपाट पिच रहती है, अच्छे मारते हैं, लेकिन भाई ये भी सपाट पिच इस पर भी नहीं चल पा रहे। दोस्तों भाई बहुत ख़राब कंडीशन है। भाई पाकिस्तान मीडिया इनके नाम की भाई भिंडी रोना रो रही है कि भाई ये क्या ही खेलेंगे IPL में उनको इतने करोड़ में लिया जाएगा अगर ये खेल लें तो। भाई ये बिग बॉस में नहीं चल रहा है, PCL में चल रहा है, ये कहाँ ही के IPL में चलेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।